वैसे तो आप 1 रुपया भी सरकारी पैसा नहीं ले सकते, लेकिन जब लापरवाही खुद सरकारी विभाग की हो तो करोड़ों रुपया भी चला जाता है। ऐसा ही एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कानपुर विकास प्राधिकरण में, जहां किसानों को बिना टीडीएस काटे करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। कानपुर के विकास को विस्तार देने के लिए न्यू कानपुर सिटी योजना 27 साल से लटकी हुई थी। इन दिनों चुनाव का समय है और ऐसे में योजना को लॉन्च करने की हड़बड़ी भी थी, तो कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से एक भारी चूक सामने आई। जल्दबाजी में जोश से लबरेज अफसर रजिस्ट्री करते रहे और किसानों के खाते में 4 गुना मुआवजे के साथ रकम धड़ाधड़ ट्रांसफर होती रही। लेकिन अचानक उस वक्त सबके होश उड़ गए जब पता चला कि भुगतान से पहले नियमानुसार टीडीएस कटौती नहीं की गई। इसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में इस बड़ी गलती को सुधारने के लिए कवायद शुरू की, लेकिन विभाग के एक अधिकारी द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी ने सारा राज खोल दिया, जिसके बाद फाइनेंस कंट्रोलर की चिट्ठी की सुगबुगाहट फर्स्ट फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक होती हुई नजर आई। इसके साथ ही गुपचुप तरीके से मीटिंग हुई। अब टीडीएस का पैसा वापस लेने के लिए स्टाफ किसानों को ढूंढ कर रकम वसूलने में लगा हुआ है। पूरा मामला करीब 55 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। न्यू कानपुर सिटी की पहली रजिस्ट्री पूर्व डीएम विशाख जी के कार्यकाल में जनवरी 2024 में हुई। शासन से इस योजना में 150 करोड़ रुपए जारी होने के बाद केडीए ने जमीन खरीदने के लिए किसानों से खरीद फरोख्त का मामला बातचीत के साथ फाइनल कर लिया। ग्राउंड लेवल पर स्कीम की लॉन्चिंग के साथ दनादन रजिस्ट्री भी होने लगी। इधर रजिस्ट्री होती रही और उधर 4 गुना मुआवजे के साथ रकम काश्तकारों के खाते में ट्रांसफर होती रही, जिसके बाद अचानक से ये मामला उजागर हुआ। मामले पर एफसी ने केडीए सचिव को पत्र में लिखा कि न्यू कानपुर सिटी योजना में कृषि भूमि को सीधे किसानों से खरीदने के संबंध में ओएसडी जोन 1 द्वारा प्रस्तुत फाइलों में भुगतान से इनकम टैक्स की कटौती प्रस्तावित नहीं की गई, जबकि सीए ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत टीडीएस कटौती के बारे में 194A के तहत भुगतान की कार्रवाई का सुझाव दिया गया। जानकारों के अनुसार प्रत्येक भुगतान में 1% टीडीएस कटौती कर पैसा काश्तकारों के खाते में ट्रांसफर करना चाहिए था, जबकि भुगतान में ऐसा नहीं किया गया। यह अनियमितता के दायरे में आता देख तत्काल रजिस्ट्री रोकने को कहा गया। ये पत्र 29 जनवरी 2024 को जारी हुआ था। न्यू कानपुर सिटी एक कानपुर विकास प्राधिकरण की स्कीम है जो अभी लगभग 15-20 दिन पहले इसको लॉन्चिंग की गई थी। खासतौर से किसानों से बैनामे की कार्रवाई 7 तारीख से प्रारंभ की गई है। करीब इसमें 750 से ऊपर के काश्तकार हैं जिनसे क्रय के द्वारा अथवा अर्जन के द्वारा उनसे भूमियां प्राप्त की जानी है। शुरुआत में कुछ काश्तकारों से भी बैनामे की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और उनसे जो टीडीएस की कटौती थी वो उनसे प्रथम दृष्टया नहीं की गई थी और उसका कारण जो मुख्यतः हमारे लेखा विभाग के द्वारा बताया गया, जिनके द्वारा इसका लेखा जोखा किया जाता है कि वो जो जहाँ जिन गांवों से न्यू कानपुर सिटी के काश्तकारों से बैनामे किए जा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है और कृषि लैंड है। तो कृषि लैंड पे जनरली ग्रामीण क्षेत्र में टीडीएस की कटौती नहीं होती है, लेकिन एक शासनादेश ये पाया गया कि नगर निगम सीमा से यदि 8 किलोमीटर के अंदर वो ग्रामीण क्षेत्र है तो उस लैंड पर जो विकृत होगी उस पर टीडीएस की कटौती होगी। तो उन पे जो टीडीएस कटौती नहीं हुई थी कुछ शुरुआती काश्तकारों पर, उनके टीडीएस कटौती के लिए उन किसानों से संपर्क करके जो टीडीएस की धनराशि थी उनसे प्राप्त करने की पूरी कार्रवाई की गई है। करीब 25 काश्तकार शुरुआत में बैनामे हुए थे, जिसमें से लगभग 22 काश्तकारों द्वारा टीडीएस की धनराशि जमा कर दी गई है। 3 काश्तकार और हैं, उनसे भी शीघ्र ही जो 2-3 दिन में वो टीडीएस जमा हो जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर स्थित मैनावनी मार्ग और कल्याणपुर बिठूर रोड के बीच सिंहपुर कछार, संभरपुर, गंगपुर, चकबदा, हिंदपुर में 153.21 हेक्टेयर जमीन पर योजना बसाई जा रही है। 18 हेक्टेयर जमीन के लिए अब योजना में 90 से 450 वर्ग मीटर एरिया के 1350 आवासीय भूखंड विकसित किए जाने हैं। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए 222 भूखंड प्रस्तावित हैं। व्यवसायिक उपयोग, अस्पताल, स्कूल, मल्टीप्लेक्स के लिए अलग से भूखंड डेवलप किए जाएंगे। इस मामले में जब कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव शत्रुघ्न वैश्य से बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक विभागीय अधिकारियों की भूल है और समय से मामला संज्ञान में आने पर इसे सुधार लिया गया है। मामले में लगभग 80% काश्तकारों से टीडीएस की रकम रिकवर कर ली गई है।
कुछ जो शेष बचे हैं उनसे भी जल्द ही रिकवरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मामले में कहां कैसे चूक हुई, इसके लिए जल्द एक कमेटी बनाकर गलती का विश्लेषण किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद केडीए में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां काश्तकारों से टीडीएस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं पे इंटरनल जांच भी बैठाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिर्फ यही एक ऐसी योजना थी जहां पर टीडीएस दे दिया गया, बिना काटे हुए पूरा पेमेंट कर दिया गया, या फिर अन्य योजनाएं भी हैं, और जो पैसा दे दिया गया है वो कब तक पूरी तरह से सरकार के खाते में वापस आ पाता है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।